एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ वी मीट अगेन इन अनदर लाइफ का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर पार्ट शुरू करते हैं। बट इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा वांगजी था उसे अपनी पास्ट लाइफ पूरी याद आ चुकी थी एंड वो वीइंग को देख रहा था एंड तभी उसे जो म्यान म्यान थी वो भी नजर आती है। एंड जैसे ही वो उसे नजर आती है वीजिंग को वांगजी बोलता है, वीजिंग मैं मरा नहीं था, मुझे मारा गया था और मुझे मारने वाली कोई और नहीं, ये म्यान म्यान थी। एंड ये सुनने के बाद शॉकिंग आई से जो वीजिंग था वो म्यान म्यान को देखता है। जो म्यान म्यान थी वो वहीं पर खड़ी हुई थी एंड वो शॉक थी। उसे मतलब एकदम शॉक लगा ये जानने के बाद। म्यान म्यान बोलती है ये बकवास है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये सुनने के बाद जो वांगजी था वो बोलता ओ रियली तुमने कुछ नहीं किया? हाँ, तुम ही वो थी जिसने उन लोगों को हायर किया था, मुझे किडनैप करवाया था और उसके बाद जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस कार में तुम थी, वो कार भी तुम ड्राइव कर रही थी। और ये सुनने के बाद तो म्यान म्यान पूरी शॉक हो जाती। वो बोलती ये बकवास है, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया था। और तुम तो इतने एज की भी नहीं हो। अगर तुम वांगजी होते तो तुम्हारी एज अभी इस वक्त कम होती। तो अभी लगभग 16 17 18 इतनी की हो। ये सुनने के बाद वांगजी बता हाँ मैं जानता हूँ अच्छे से, बट तुमने मुझे मार डाला था ना। हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुमने जो किया था वो किसी को पता नहीं चलेगा? हाँ, और तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे मारने के बाद तुमने वीजिंग से ही शादी कर ली। हाँ, अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग शॉक था, लहन सचिन भी देख रहे थे, उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वांगजी तुरंत ही वीजिंग को देखता रहा, वीजिंग मैं मरा नहीं था, इस पागल लड़की ने मुझे मार डाला था। वीजिंग मुझे मार डाला था। मैं तो तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था कि मुझे किडनैप करने वाली ये थी। मैं वहाँ से भाग गया था, बट पता नहीं इसे कैसे पता चल गया और इसने इसने मुझे मुझे मार डाला, इसने मुझे मार डाला। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग जो है ना वो म्यान म्यान को देखता और बोलता है तुमने ये सब किया? म्यान म्यान देखती है और उसे गुस्सा आता है। म्यान म्यान बोलती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वीजिंग बोलता ओह रियली तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। वांगजी देखता है और बोलता है मुझे मुझे सब याद है म्यान म्यान, तुमने ही वो सब किया था। उन लोगों को कॉल तुम कर रही थी बार बार कि मुझे मार दे एंड मेरे साथ वो मिसबिहेव भी कर रहे थे। हाँ, ये सब भी तुमने ही कहा था ना, है ना, उन लोगों से। म्यान म्यान देखती है और वो बोलती है हाँ, मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। और वैसे भी तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये कानूनन तो सच है ही नहीं। कानूनन कैसे प्रूव करोगे? एंड क्या कहा रीबर्थ? हाँ, रीबर्थ जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, तो फिर तुम यकीन कैसे दिलाओगे लोगों को? हाँ, लैन वांगजी पहले मर चुका है एंड वो जिंदा है हाँ तुम्हारे रूप में? बिल्कुल नहीं, साइंटिफिकली मतलब ये इम्पॉसिबल है। तुम कुछ प्रूव नहीं कर पाओगे कि मैंने लैन वांगजी को मारा था। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग शॉकिंगली आगे बढ़ता है और म्यान म्यान के फेस पर एक जोरदार स्लैप मारता है और बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाँ तुम कर भी कैसे सकती हो ये सब? म्यान म्यान को गुस्सा आता है, वो देखती है वीजिंग को और बोलती है ओह तुमने मुझे स्लैप किया, हाँ ठीक है, लगता है तुमने मेरी उस वार्निंग को थोड़ा हल्के में ले लिया था। हाँ, तुमने बहुत हल्के में ले लिया मेरी उस वार्निंग को। लगता है मैं जो करने वाली थी मैंने वो किया नहीं था। एंड तुम्हें क्या लगता है मैं वो कर नहीं सकती? अब देखो तुम, वो अपना फ़ोन निकालती है, इससे पहले कि वो कॉल कर पाती वीजिंग उसे फ़ोन छीन लेता है और बोलता तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। ये सुनने के बाद वांगजी देखता है और बोलते क्या कर रही है वीजिंग ये? वांगजी जो है ना वो बोलता है अब ये क्या करने वाली है? म्यान म्यान स्माइल करती है और बोलती है हाँ मैं क्या करने वाली हूँ ये विंग बहुत अच्छे से जानता है। इसे क्या लगता है? हाँ, मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम्हें पाने के लिए इस लैंड वांगजी को मैंने मरवाया, हाँ, उन लोगों से कह के, बट ये भाग गया। बट जब मुझे पता चला ना ये भाग गया है, उसे मैं अपने हाथों से मारना चाहती थी, इसलिए मैं वहां पर आ भी गई। हाँ, इसे क्या लगा ये बच पाएगा? हाँ, मैंने इसे मार दिया। तुम लोग कुछ प्रूफ नहीं कर पाओगे। कैसे प्रूव करोगे कि लैंड वांगजी को मैंने मारा था? हाँ, तुम कुछ प्रूव नहीं कर पाओगे। और वीजी तुमने जो आज ये किया है ना इसकी पनिशमेंट तुम्हें दे के रहूंगी। इसकी पनिशमेंट तुम्हें जरूर दूंगी मैं। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा फ़ोन ले लोगे तो मैं उन्हें इन्फॉर्म नहीं करूंगी? देखना तुम, देखना तुम, तुम्हारी प्यारी प्यारी शीजे की वो बहुत ही मस्त सी फोटोज़ पूरे मीडिया में वायरल होंगी। उसके बाद देखना तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी वीइंग।
वीइंग देखता है और बोलता तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तो वो बोलती ऑफ कोर्स मैं ऐसा करने वाली थी, तुमने मेरा फ़ोन ले लिया, कोई बात नहीं। वैसे भी आज अभी से मतलब लगभग 15 मिनट बाद वो फ़ोटो पोस्ट हो जाएंगी पब्लिकली और कोई नहीं रोक पाएगा। उसके बाद देखती हूँ वीइंग, तुमने मेरी प्यारी चीज़ को मुझसे दूर किया था ना। तुम तुम मेरे पास कभी नहीं आए। मैंने इस इंसान को मार डाला फिर भी नहीं आए, बट अब क्या करोगे तुम? हाँ। तुम भी चैन से नहीं जी पाओगे, तुम भी अपनी उस प्यारी चीज़ को खो दोगे। वांग जी देख रहा था और वो उठता है और बोलते कि क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, कि क्या करने वाली हो तुम? बट तभी जो वांग जी था वो गिरने वाला था क्योंकि अभी भी उसकी बॉडी वीक थी। बट तभी लायन सेजन पकड़ लेते हैं और बोलते वांग जी देखते बोलते काका मैं ठीक हूँ। लायन सेजन है ना, बस वो सब देख रहे थे। तभी हम देखते हैं जियांग चैंग को। जियांग चैंग आगे आता है और बोलता है तुम मेरे काका को बस अब और ब्लैकमेल नहीं कर सकती हो, ये सब बोलकर। ये सुने कि म्यान 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 देखती है जियांग चैंग को और बोलती है ओ यू लिटिल बॉय, तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब कर सकते हो? बकवास करना बंद करो। तुम देखना तुम्हारे गगा और ये तुम्हारी प्यारी फैमिली कैसे अलग होती है। सच में तुम अपने इस वीजिंग को गगन में मानते हो? हाँ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी फैमिली वीजिंग को कभी पसंद भी करती है। हाँ, मैंने थोड़ा सा ब्लैकमेल क्या कर दिया। हाँ, तुम लोगों ने मेरी शादी वीजिंग से करवा दी। हाँ, सच में उसकी फीलिंग्स की कदर नहीं। और वीजिंग तुम इनके लिए इतना कुछ करते हो, बट ये तो तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं करते हैं। मैंने तुम्हें ब्लैकमेल किया ये बोल के कि तुम्हारी शीजे यानली की शादी मैं अपने भाई जिन जोशन से नहीं होने दूंगी। उसे मतलब कि मेरे भाई जिन जोशन को तुम्हारी इस बहन के खिलाफ भड़का दूंगी और मैंने किया भी। बट तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट निकली, इसीलिए तुम लोगों को शादी करवानी पड़ी और मैंने भी शर्त रख दी कि मुझे तुमसे शादी करनी है। इसीलिए इसीलिए तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ी अपनी शीजे के लिए। ओह माय गॉड, तुम फिर भी इनका साथ दे रहे हो। बट अब मुझे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। जैंग चैंग आगे आता है और बोलता है हाँ मैं जानता हूँ आज तक मैं गगा के लिए कुछ नहीं कर पाया, बट अब तुम नहीं बचोगी। ये सुनने के बाद म्यान बहन बोलती है ओह बच्चे तुम क्या कर पाओगे? जैंग चैंग बोलता है आई नो मैं जानता हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बट मैं अब बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये बोल के जियांग चैंग तुरंत ही अपना फ़ोन निकालता है जो कि पॉकेट में था और उसके बाद वो तुरंत ही उस फ़ोन को बंद करता है और स्माइल करता है और बोलता है गगा आप पुलिस को बुलाइए, इस म्यान मैन के खिलाफ सबूत मेरे पास है, ये देखिए। एंड ये बोलकर वो अपना फ़ोन का जो कैमरा था वो दिखाता है और बोलता है म्यान म्यान तुमने कहा ना कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि तुमने लैन वांगजी को मारा है, बट तुम खुद कन्फेस कर रही हो, ये देखो। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही जो जियांग चेंग का फ़ोन था उसमें वो वीडियो प्ले करता है एंड वहाँ पर साफ साफ था कि हाँ उसने ही लैन वांगजी को मारा है। एंड ये सुनने के बाद मियान मियान बोलती ये फ़ोन एंड वो लेने की कोशिश करती है, बट जैंग चैंग दूर करता है और बोलता नहीं, एक बच्चे का दिमाग ना बहुत तेज़ होता है। एंड इस बार मैं खुश हूँ कि मैं अपने गगे के लिए कुछ कर पाया। गगा पुलिस को कॉल करिए एंड इस औरत को यहाँ से बाहर फिकवाइए, बहुत हो गया, इसने बहुत परेशान कर लिया। और क्या कहा तुम मेरी शीजे की फ़ोटो को? हाँ। ये सुनने के बाद मियान मियान बोलते तुम्हें बट जियांग चैंग बोलता गगा फ़ोन करिए। वीजिंग तुरंत ही फ़ोन निकालता है एंड कॉल करता है पुलिस को। एंड थोड़ी ही देर के अंदर वहाँ पर पुलिस आती है। म्यान म्यान भागने की कोशिश कर रही थी बट उसे वो लोग पकड़ लेते हैं एंड वो खड़ी हुई थी अब। वहाँ पर जो जिन जोशन था वो भी आ चुका था एंड हाँ उसे भी पता चला कि उसकी बहन ने क्या कुछ किया है। एंड यान ली को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसी की वजह से जिन जोशन और उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी। और क्या कहा उसकी फ़ोटो को पब्लिक कर देगी। ये सुनने के बाद तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी जो जिन जोशन था वो आगे आता है और बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरी बहन इतना कर सकती है, तुम इतनी गिरी हुई हो सकती हो। मैं तुम्हारी बात मानता गया, तुम्हारी बात मानकर मैंने यानली को हर्ट कर दिया और तुम्हें शर्म नहीं आती अपने ब्रदर की वाइफ की फ़ोटो को ऐसे पब्लिक करते हुए, हाँ ऐसे धमकी देते हुए। ये सुनने के बाद म्यान म्यान बोलते मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे वीजिंग चाहिए, मुझे वीजिंग चाहिए, मुझे कोई भी उससे दूर नहीं कर सकता, इसके लिए मैं कुछ भी करूँगी, कुछ भी करूँगी। ये सुनने के बाद तो जो जनरेशन था उसे इतना गुस्सा आता है कि वो म्यान म्यान को एक स्लैप करता है। म्यान म्यान बोलते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। बट थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर पुलिस आती है एंड पुलिस आने के बाद बोलती है मिस्टर वी वूजियन आपने हमें कॉल किया था। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता हाँ मैंने कॉल किया था आप लोगों को, मुझे इस औरत पर मर्डर के चार्जेस लगवाने हैं। पुलिस बोलती है ठीक है आप हमें बताइए क्या हुआ है। इसके बाद बीजिंग उनके पास जाता है और उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता है और वो वीडियो भी देता है जो जियांग चैंग ने रिकॉर्ड किया था। वो देखती है और बोलती है थैंक यू मिस,
मिस्टर वी फूजियान, ओके, आपने जो कहा है हम उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल तो हम इन्हें ऑन द स्पॉट जो सबूत हैं उनके खिलाफ, उनकी तहत पर हम उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। बाकी की प्रोसेस हम आपको बाद में बताएंगे। ये बोलता इसके बाद जो ईमान थी वो चिल्लाते हुए बोलती, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे मुझे दूर नहीं कर सकते तुम लोग। वुलान वांगजी, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से मैं पहले भी बीजिंग को नहीं पा पाई थी और इस बार भी नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर बोलता है, आपने हमारे सामने किसी को मारने की धमकी दी है तो आपके ऊपर ये भी चार्जेस लगेगा। और ये बोलकर वहाँ पर जो पुलिस वाले थे वो म्यान को खींचते हुए लेके चले जाते हैं। एंड पार्टी में से म्यान को जैसे ही वहाँ पर पुलिस वगैरह आई थी तभी सब शांत हो गए थे। एंड अब जब म्यान को वो खींच के लेके जा रहे थे तभी सब लोग आते हैं और बोलते ये क्या हो रहा है। एंड मैडम जो को गुस्सा आता है वो बोलती है ये सब क्या हो रहा है। तभी वी जिंग आगे आता है और बोलता है यहाँ पर वही हो रहा है जो होना चाहिए था। म्यान ने लैन वांगजी का मर्डर किया था, उसी के लिए उसे जेल हो रही है। और ये बोलकर तुरंत ही पुलिस जो थी ना वो लेके चली जाती है। म्यान जो है ना वो बार बार चिल्ला रही थी बट किसी ने उसकी बात सुनी बिल्कुल भी नहीं। उन सब के जाने के बाद जो पार्टी थी वो जियांग फेंग म्यान ओवर कर देते हैं। पार्टी ओवर होने के बाद अब सब लोग हॉल में खड़े हुए थे। लैन सिजन अपने भाई के पास थे एंड जो वीजिंग था वो भी सब चीज़ें कर चुका था। मैडम यू आती हैं और बोलती हैं अब मुझे बताओ ये क्या बकवास चल रहा है यहाँ पर। जियांग चैंग बोलता है मॉम प्लीज़ गगर को इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी मत लेके आइए। हमारी वजह से गगन ने बहुत कुछ सहा है बट अब मैं नहीं चाहता कि गगन इन सब चीज़ों को सहे। इसके बाद जो जियांग जैंग था वो मैडम यू को सब कुछ बताता है। और जैसे ही मैडम यू को ये पता चलता है कि म्यान यानली की पिक्स को ऐसे नेकेड सोशल मीडिया पर डालने वाली थी, उसके बाद तो मैडम यू को बहुत गुस्सा आता है। मैडम यू वी यिंग को देखती हैं एंड वो पास में खड़े हुए वांगजी को देखती हैं। ये सब देखने के बाद वो धीरे धीरे करके विजिंग के पास आती हैं एंड वो बोलती है वीजिंग देखता है और बोलता है आई एम सॉरी मैडम यू, मेरी वजह से आपने बहुत कुछ सहा है बट अब मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप कुछ भी सही। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मैं अपने प्यार वांगजी के साथ यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जाना चाहता हूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना बिजनेस, ना घर, ना प्रॉपर्टी, बस मुझे मेरा लैंड चाहिए एंड वो मुझे मिल गया है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपके ख़ानदान की नाक कट रही है। आई एम सॉरी बट मुझे लैन वांगजी बहुत मुश्किलों से बिना है, बहुत ज़्यादा मुश्किलों से मुझे वो वापस मिला है और इस बार मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ। इस बार मैं उसे बिल्कुल भी अपने आप से दूर जाने नहीं देना चाहता हूँ। प्लीज़ आई एम सॉरी, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा लहन चाहिए। लहन सेजन आगे आते हैं और वो बोलते हैं ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ क्या आप मुझे बताएंगे। वो वांगजी को देखते हैं और बोलते वांगजी ये सब क्या है, मुझे बताओगे। रीबर्थ, म्यान ये क्या है, वीजिंग तुम लवर, क्या है ये सब। वांगजी देखता और बोलता गगा ये एक बहुत लंबी कहानी है। लायन सेचन बोलते हैं लंबी हो छोटी हो मुझे सब जानना है, तुम मेरे भाई हो, मुझे नहीं पता तुम लैन जैन थे या नहीं बट तुम लैन वांगजी हो मेरे भाई, अब मुझे सब जानना है, बताओ मुझे। वांगजी देखता है वीजिंग को और उसके बाद वीजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है हाँ मैं आपको बताता हूँ गगा। अब हम देखते हैं यहाँ से एक फ्लैशबैक, आज से लगभग 18 साल पहले का फ्लैशबैक देखते हैं। हम एक देखते हैं बॉय को जो मॉर्निंग को उठता है, उठकर वो नीचे आता है और बोलता है मम्मा एंड ये बोलकर वो तुरंत ही उन्हें हक करता है। मैडम लैन, हाँ लैन ही बोलती हैं वांगजी कैसे हो तुम बेटा। वांगजी बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बोलते हैं मेरा लैन जैन बहुत अच्छा है, आज तुम्हारा यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे है, तो सब कुछ अच्छे से करना एंड तुम्हें स्कॉलरशिप मिली है तुम जानते हो ना। वांगजी बोलता हाँ हाँ मामा मैं जानता हूँ, अब चिंता मत करिए, मुझे स्कॉलरशिप मिली है तो मैं बहुत अच्छे से सब करूँगा और आपका वांगजी एक दिन आपको इस घर से बहुत दूर ले जाएगा और उसके बाद हम एक बहुत अच्छे से घर में रहेंगे, हमारी एक बहुत अच्छी सी लाइफ होगी। ये सुनने के बाद लानी बोलती हाँ हाँ मैं जानती हूँ, काश तुम्हारे डैड आज जिंदा होते। ये सुनने के बाद जो वांगजी था वो अपनी मॉम को गले लगाकर बोलता मॉम चिंता मत करिए, हम जानते हैं हर वक्त हम डैड को मिस करते हैं, कोई बात नहीं, डैड हमारे साथ नहीं है तो क्या हुआ, हम उन्हें बहुत मिस करते हैं मम्मा, चलो अब मैं जा रहा हूँ ठीक है। तो वो बोलती जाओ। वांग जी तुरंत ही अपने रूम में जाता है, अपना बैग लेता है और वो नॉर्मल रेडी हो जाता है। वांग जी ने कोई स्टाइलिश कपड़े नहीं पहने थे, उसने नॉर्मल वाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट पहनी हुई थी जो कि उनके बोल सकते हैं कॉलेज की ड्रेस थी, ब्लू टाई लगाई हुई थी एंड उसने स्पेक्स पहने हुए थे जिनमें वो बहुत ही प्यारा लग रहा था बट लोगों की नज़रों में वो एक चंपू था क्योंकि वांगजी को स्टाइल करना आता ही नहीं है, या ये कहीं कि उसने स्टाइल पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, उसका ध्यान हमेशा से स्टडी में रहा था क्योंकि वो अपनी मॉम को एक बेटर लाइफ देना चाहता था। वांगजी की जो बोल सकते हैं फैमिली थी वो हाँ अलग हो गई थी, यानी कि
वांगजी के जो मॉम डैड थे उन्होंने भाग के शादी की, जिसके बाद उनकी फैमिली ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया एंड वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ आ गई। वांगजी के डैड बहुत खुश थे अपनी एक छोटी सी फैमिली में रहकर। कुछ टाइम के बाद वांगजी का बर्थ हुआ एंड वो लोग साथ में रहे, बट कहते हैं ना कि भगवान को शायद कुछ मंजूर नहीं होता, इसीलिए वांगजी की मॉम एंड डैड का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उसकी मॉम तो बच गई बट वांगजी के डैड नहीं बचे। एंड तब से ही वांगजी और उसकी मॉम टूट गए थे, बट कैसे भी करके वांगजी की मॉम ने अपने आप को संभाला एंड वो वांगजी को बड़ा करने लगी। दोनों ही बहुत खुश थे। वांगजी बोलता है मॉम मैं जा रहा हूँ, वो बोलते हैं हाँ बाय बाय वांगजी। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। वांगजी अपनी बाईसाइकिल लेता है और यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। वांगजी बहुत खुश था कि उसका एडमिशन गुसु यूनिवर्सिटी में हुआ था। वांगजी ने बहुत सारे रूमर्स सुने थे कि यहाँ पर लोगों को बहुत बुली किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट वांगजी सोचता है कि उन्हें इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, उसे स्टडी करनी है और अपनी मॉम को एक बेटर लाइफ देनी है, इसीलिए बस वो अपने कामों में लग चुका था। वांगजी अपने साइकिल से यूनिवर्सिटी पहुंचता है। आज उसका फर्स्ट डे था तो वो बहुत नर्वस भी था, हैप्पी भी था। अपनी फीलिंग्स को वो कैसे एक्सप्रेस करे वो खुद ही नहीं जानता था, बट वांगजी बहुत खुश था। वांगजी जो है ना वो एंट्रेंस गेट के पास आता है। उसके बाद वो अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सब लेके जाता है, डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करता है एंड वो लेने के बाद वो वहाँ पे जो ऑफिस था वहाँ पे जाने के लिए निकल जाता है, क्योंकि वांगजी को कुछ डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करवाने थे। इसीलिए वांगजी प्रिंसिपल ऑफिस रूम के बाहर आता है, डोर पे नॉक करता है। प्रिंसिपल बोलते हैं कम इन। वांगजी अंदर जाता है और बोलता है सर मैं एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूँ एंड मुझे इन डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर चाहिए था आपके। ये सुनने के बाद प्रिंसिपल बोलता है ओके दो। वांगजी उन पे सिग्नेचर करवाता है। वो बोलते हैं ठीक है, और ये मेरे पास ही सबमिट होने थे, ठीक है तुम जा सकते हो एंड अच्छे से स्टडी करना, ठीक है। वांगजी बोलता है हाँ। इसके बाद वांगजी बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो देखता है और वो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वांगजी बोलता है चलो फाइनली मैं यहाँ पे आ गया एंड मुझे अच्छा फील हो रहा है। अब मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे से स्टडी करनी है। मुझे मेरा शेड्यूल कहाँ से पता चलेगा? तभी वो कुछ स्टूडेंट को देखता है एंड वो उनसे बोलता है एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मुझे बता सकते हो मुझे मेरे क्लासेस का शेड्यूल कहाँ से मिलेगा? जो बॉय था वो देखता है और बोलता है कि ओह हाँ ठीक है, ये साइड से राइट में जाना, वहाँ पे तुम्हें एक बोर्ड मिलेगा नोटिस, वहाँ पे जाना सब कुछ मिल जाएगा। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। वो बोलता है इट्स ओके जाओ। इसके बाद तुरंत ही जो वांगजी था वो जाता है, चेक करता है और बोलता है ओह अच्छा मेरी क्लास, ओके ठीक है। इसके बाद वांगजी तुरंत ही क्लासरूम की ओर निकल जाता है। वांगजी क्लासरूम में एंटर करता है और उसके बाद वो देखता है क्लासरूम का हाल तो बहुत बुरा था, क्योंकि क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, गॉसिप कर रहे थे एंड बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव माहौल था। एंड वांगजी बिल्कुल सिंपल माहौल में रहा है। उसके नज़र में सिर्फ ओनली साइलेंट रहकर ही स्टडी की जा सकती है एंड क्लास बिल्कुल साइलेंट होनी चाहिए, बट यहाँ पर क्लासरूम ओह माय गॉड बिल्कुल वांगजी की पसंद की तो थी ही नहीं। वांगजी शॉकिंग आई से सब कुछ देख रहा था एंड वांगजी को ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वांगजी को मतलब ये सब चीज़ें पसंद नहीं आने के कारण वो इधर-उधर देखता है। उसे बस लास्ट के अंदर एक बेंच दिखाई देती है। वांगजी चुपचाप करके अपने बैग्स के साथ वहाँ जाकर बैठ जाता है और उसके बाद अपना सर नीचे करता है, अपनी नोटबुक निकालता है और बस अपनी बुक निकालता है और नोट करने लगता है। अदर स्टूडेंट अपने कामों में लगे हुए थे एंड तभी क्लासरूम के अंदर एंट्री होती है हमारे कूल बॉय वी यिंग की, जो कि पूरे कॉलेज की शान आन बान सब कुछ है। वांगजी बस चुपचाप बैठा होता है, तभी उसे शोर सुनाई देता है और भी ज़्यादा। गर्ल्स बोल रही थी वाह वो कितना हैंडसम है, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता। तो दूसरी बोल रही थी नहीं वो तुम्हारा क्यों होगा, वो मेरा होगा। हम क्या करें। हमारा वी यिंग क्लास में एंटर करता है, वो भी एक गर्ल के साथ एंड कुछ बॉयज़ के साथ। वी यिंग जैसे एंटर करता है सब लोग चिल्लाने लगते हैं एंड बस वो वी यिंग को ही देख रहे थे एंड वांगजी भी एक नज़र देखता है। जैसे ही वांगजी एक नज़र वी यिंग को देखता है, वांगजी को ऐसा लगता है कि जैसे मानो कि उसकी सांसें ही रुक गई हों, क्योंकि वी यिंग लग ही इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल रहा था। वांगजी को अपने लाइफ में पहली बार कोई पसंद आया था और वो कोई एक बॉय था। वांगजी बस शॉकिंग आई से देख रहा था, बट तभी वांगजी तुरंत ही अपनी नज़रें हटा लेता है और चुपचाप अपने काम को करने लगता है और अपने मन में बोलता है ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसे ऐसे कैसे देख सकता हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं। एंड वांगजी अपने मन में से वी यिंग का जो थॉट था वो निकाल देता है और उसके बाद नोट्स में कुछ टाइपिंग आई मीन लिखने लगता है। हम देखते हैं वी यिंग को। वी यिंग एंटर करता है, सबको देखता है और बोलता है ओह माय गॉड क्या बात है। तभी एक मतलब बॉय आता है और बोलता है वी यिंग तुम्हें पता है हमारे क्लास में कुछ न्यू स्टूडेंट भी आए हैं। वी यिंग बोलता है ओह अच्छा ऐसी बात है, चलो देखते हैं उन्हें कौन है। एंड ये बोलकर वी यिंग खड़ा होता है, सेंटर में आकर अपनी एक पैर को चेयर पर रखता है और उसके बाद सबको देखता है और बोलता है
तो चलो सब लोग अपना इंट्रोडक्शन दो तुम्हारे कॉलेज के सबसे चार्मिंग बॉय को। एंड ये सुनने के बाद जो और थे वो देखते हैं एंड वो नॉर्मली बोल देते हैं हाँ उसका नाम ये उसका नाम ये है। एंड लास्ट में पारी आती है हमारे लन वांग जी की। बट वांग जी इतना खोया हुआ था कि वो इन लोगों की बातों पर ध्यान ही नहीं देता। और ये देखकर क्लास का एक बॉय जो वांग जी के आगे वाली सीट पर बैठा हुआ था वो बोलता है हे तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा हमारे बॉस क्या बोल रहे हैं। एंड ये सुनने के बाद वांग जी देखता और बोलता हाँ बॉस। तो जो बॉय था वो बोलता हाँ खड़े हो अपना नाम बताओ यू इडियट। एंड ये सुनने के बाद वांग जी उसे देखता है और बोलता है प्लीज़ माइंड योर लैंग्वेज एंड आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है। एंड ये सुनने के बाद वो लड़का हंसता है और बोलता ओह माय गॉड लगता है तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही जबान चलने लगती है। तभी जो वीजिंग था उसकी नज़र भी वहाँ पे जाती है। वीजिंग बोलता है क्या हो रहा है वहाँ पे हाँ। एंड ये सुनने के बाद वो लड़का बोलता है कि बॉस यहाँ पर एक बॉय है जो अपना नाम नहीं बता रहा है। ये सुनने के बाद जो वीजिंग था वो बोलता है ओह अच्छा ऐसा है क्या कोई मेरी बातों को नहीं सुन रहा। एंड वीजिंग धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। तभी क्लास के अंदर टीचर एंटर करते हैं और वो बोलते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। एंड ये सुनते ही वीजिंग तुरंत ही जल्दी जाकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। इसके बाद जो उधर स्टूडेंट्स थे वो भी बैठ जाते हैं। उन सभी के बैठने के बाद जो टीचर थे वो क्लास में मतलब आकर अपनी चेयर पर बैठते हैं और सबको देखते हैं और बोलते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर। ओह मुझे पता चला है कि आज कुछ न्यू स्टूडेंट आए हैं तो चलो अपना इंट्रोडक्शन दो चलो शुरू करो तुम। एंड इसके बाद वो जो स्टूडेंट नए आए थे वो अपना नाम बताना शुरू कर देते हैं। एंड इन द एंड बारी आती है हमारे वांग जी की। वीजिंग अपने कुछ कामों में बिजी था हाँ नोटबुक पर कुछ ड्राइंग्स या फिर बोले कि स्केचेस बना रहा था ऐसे ही फालतू में कोई चीज़ कर रहा था। बट जैसे ही वो वांग जी की वॉइस सुनता है वो रुक जाता है। वांग जी देखता है और बता मेरा नाम लन जैन है और मैं स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूँ मुझे यहाँ पे स्टडी करनी है आई होप कि मैं ये कर पाऊँगा। एंड ये बोल कर वो थैंक यू बोल के अपनी जगह पर बैठ जाता है। एंड वांग जी को मतलब पीछे पलट कर भी यिंग देखता है एंड वो स्माइल करता है। पता नहीं क्यों उसे वांग जी का जब वो फेस देखता है उसे बहुत अच्छा लगता है। उसके फेस पे अपने आप ही स्माइल आ जाती है। इसके बाद जो हमारा बीइंग था वो चुपचाप अपने क्लासेस को अटेंड करता है। वैसे उसका क्लास में कोई ध्यान नहीं था वो बस लगा हुआ था अपने कामों को करने में बार बार कुछ उल्टी सीधी ही चीज़ें कर रहा था। एंड ऐसे ही करके उनकी क्लासेस एंड होती है। उनकी 2 क्लास एंड हो जाने के बाद जो हमारा बीइंग था वो निकल जाता है कैंटीन एरिया की और अपने फ्रेंड्स के साथ आकर बैठ जाता है। और वो लोग डिनर वगैरह जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह था उन लोगों का लंच वगैरह वो ऑर्डर करते हैं और खाने लगते हैं। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी आता है और साइड वाली एक चेयर देखता है उस पर जाकर बैठ जाता है और उस पर बैठने के बाद वो बस नॉर्मली निकालता है और अपने खाने को खाने लगता है जो वो टिफ़िन में लेके आया था। हाँ क्योंकि वांग जी यहाँ का जो कैफेटेरिया है वहाँ का फूड अफोर्ड नहीं कर सकता जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। तो वो नॉर्मली बस अपना खाना खा रहा था और खाना कंप्लीट हो जाने के बाद वांग जी वहाँ से जाने लगता है। बट हम कुछ बॉयज़ को देखते हैं जो वांग जी को देखते हैं और ऑब्वियसली वो सीनियर्स थे तो वो जानबूझकर अपना पैर आगे करते हैं जिससे वांग जी अटक कर नीचे गिर जाता है। एंड वो देखता है उसका टिफिन नीचे गिर गया था। तभी वो लड़का बोलता ओ सॉरी नीचे गिर गए कोई बात नहीं गिरे हुए लोगों को गिरा हुआ ही रहना चाहिए। एंड ये सुनने के बाद वांग जी कुछ भी नहीं बोलता चुपचाप अपना टिफिन उठाता है क्योंकि वो बिल्कुल भी झगड़ा करना नहीं चाहता था। इसलिए वो चुपचाप वहाँ से क्लासरूम में चला जाता है। एंड विंग ने भी ये देखा था बट वो क्यों ही कुछ बोलेगा फिलहाल वो कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद अगेन से उनकी क्लास शुरू होती है। क्लास ऐसे शुरू हो जाती है और इसके बाद वो सभी लोग जो है ना अपनी क्लास अटेंड करते हैं। और हाँ ऐसे ही लगभग 3 बजे के आसपास उनकी सारी क्लासेस कंप्लीट होती हैं। वांग जी अपना बैग लेता है और हाँ उसे काफ़ी सारी चीज़ें समझ आई थी कुछ नहीं आई तो इसीलिए वांग जी उन सभी चीज़ों को नोट करता है और वो जाता है लाइब्रेरी में। वहाँ से जाकर वो कुछ जो बुक्स थी उन्हें परचेज इशू करता है। वहाँ से अपना नाम वगैरह लिखवा के कार्ड वगैरह जो भी था उसका बन गया था। इसलिए वांग जी बस चुपचाप करके अपनी बुक्स लेके वहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं गेट पर एंट्रेंस पर कुछ लड़के खड़े हुए थे हाँ जो कि जो आ रहे थे ना जूनियर्स उन्हें बुली कर रहे थे। एंड वांग जी भी आता है एंड वो देखता है एक लड़की को वो लोग वहीं पे खड़ा करके उससे डांस करवा रहे थे सबके सामने टीचर्स वगैरह। अभी बोल सकते हैं वो भी साइड में से क्योंकि अलग होता है ना स्टूडेंट अलग से जाते हैं टीचर अलग से जाते हैं इसलिए अलग गेट था जिस वजह से वो जानबूझकर उन्हें पनिशमेंट दे रहे थे परेशान कर रहे थे। एंड वांग जी जैसे जाने लगता है वो स्टूडेंट जिसने वांग जी को अपना पैर से गिराया था जिसका नाम ली यिंग था वो देखता है और बोलता हो हे। वो देखता है और उसके बाद वांग जी को वो बोलता है हे यू इधर आओ तुम। एंड वांग जी इसे इग्नोर करता है और वो जाने लगता है। बट ली यिंग आता है और वांग जी का बैग पकड़ता है और उसे खींचता है जिससे जो वांग जी का बैग था उसकी जो डस्ट थी वो खींचने की वजह से टूट जाती है। एंड टूट कर उसमें से जो बुक्स वगैरह थी वो नीचे गिर जाती है। एंड ये देखकर ली यिंग बोलता है ओह माय गॉड तुम्हारा ये सड़ू सा खराब बैग फट गया कोई बात नहीं
नया ले लेना। एंड ये बोलकर वो बैग उठाता है और उसके बाद जो बची हुई बुक्स थी उन्हें फेंक देता है, निकाल निकाल कर सारी की सारी वो बुक्स वगैरह नीचे गिर जाती हैं। एंड ये देखकर वांग जी बोलते ये क्या कर रही हो तुम, ऐसा मत करो प्लीज़। बट वो लोग वांग जी की कोई बात नहीं सुनते एंड वांग जी की जितनी भी बुक्स थी उन्हें नीचे फेंक देते हैं और उन्हें कुछ में से फाड़ भी देते हैं। वांग जी ये देख रहा था, उसे बुरा लग रहा था। वांग जी की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। ये सब देखकर वांग जी देखता है और बोलता तुम लोग बहुत बुरे हो। एक लड़का आता है एंड वांग जी के जैसे वो बालों को पकड़ता है, वांग जी को गुस्सा आता है एंड वो एक स्लैब खींचकर उस लड़के के फेस पे मार देता है जो कि लीजिंग था। और जैसे ही लीजिंग को स्लैप पड़ता है बहुत सारे लोग अचानक से रुक जाते हैं एंड वो देखने लगते हैं। हम देखते हैं वी जिंग को, जो वी जिंग था वो भी आ ही रहा था तभी वो रुक जाता है एंड वांग जी को बस वो देख रहा था शॉकिंग आइज से। वी जिंग बोलता है ओह माय गॉड क्या बात है ब्रेव, हाँ। एंड ये बोलकर वी जिंग बस स्माइल करता है एंड ली जिंग जो है ना वो वांग जी को देखता और बोलता तुम्हें तो मैं। बट इससे पहले कि जो ली जिंग था वो वांग जी को हिट कर पाता, वी जिंग तुरंत ही आता है और उसके जो हाथ था उसे पकड़ लेता है और बोलता है हे क्या करे हो तुम, हाँ। वो देखता है और बोलता है हे तुम कौन हो, हाँ। वी जिंग बोलता है तुमने मेरे बारे में सुना नहीं है क्या, मेरा नाम वी फूसियान है। हाँ मैं लोगों को परेशान करता हूँ बट ऐसे तो नहीं। तुम किसी पे हाथ नहीं उठा सकते हो। ये सुनने के बाद ली जिंग बोलता है शट अप, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। और सीनियर से जवान लड़ाओगे तुम, लगता है तुम्हें भी सबक सिखाना पड़ेगा। वीजिंग बोलता है हाँ, तुम्हें लगता है तुम मेरे साथ कुछ कर सकते हो। ये बोलकर सीधा वीजिंग उसके हाथ को झटक देता है एंड लीजिंग पीछे हो जाता है एंड वो बोलता है तुम्हारी अकड़ ठिकाने लगानी पड़ेगी। बट तभी हम देखते हैं प्रिंसिपल को, हाँ, क्योंकि झगड़ा होता है ऑब्वियसली कैमरास लगे हुए हैं एंड वो देख लेते हैं। वो तुरंत ही वहाँ पर आते हैं और बोलते क्या चल रहा है। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग चुप हो जाता है एंड वो साइड होता है और बोलता है हाँ सर हम तो कुछ नहीं कर रहे थे। प्रिंसिपल आता है और बोलता है शट अप एंड किसी ने अगर कुछ भी किया ना तो देख लेना, अपनी अपनी घर पे अच्छे से जाओ। वांग जी बस चुपचाप इन सब चीज़ों को इग्नोर करके बस अपनी बुक्स को उठा रहा था एंड वीइंग जो है ना वो बस वांग जी को देखता है, वो हेल्प कराने के लिए आगे आता है। बट वीइंग के फ्रेंड्स आ जाते हैं एंड उन्हें देखने के बाद वीइंग कुछ भी नहीं करता, वो चुपचाप खड़ा रहता है। तभी एक लड़की जो वीजिंग की साइड में आकर खड़ी होती है वो बोलती है वीजिंग क्या कर रहे तुम। वीजिंग पता नहीं कुछ नहीं कर रहा था मैं। तो वो बोलती है ओ अच्छा, वैसे भी तुम इसकी हेल्प कर रही थी क्या। वीजिंग बोलता नहीं मैं बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा था, इन्हें बुली करने का तो काम मेरा है ना। तो फिर मैन मैन बोलती है ओह रियली तुम मुझे बुली करने वाले हो। वीजिंग बोलता हाँ बिल्कुल बुली करने वाला हूँ मैं। मैन मैन, हाँ वो मैन मैन थी। मैन मैन बोलते ओह फिर ठीक है एंड वो बोलते चलो चलते हैं। बीजिंग बोलता कहाँ, तो वो बोलती है आज मेरे घर पे चलते हैं क्या बोलते हो। बीजिंग बोलता नहीं मुझे किसी के घर जाना पसंद नहीं है बट फिलहाल मुझे जाना है यहाँ से अपने घर। म्यान म्यान बोलती है ओह रियली। बीजिंग बोलता हाँ या। बीजिंग वहाँ से निकल जाता है एंड वांग जी अपनी बाईसाइकिल से अपने घर की ओर निकल जाता है। वांग जी का होलिया थोड़ा सा खराब हो गया था, वांग जी उन्हें ठीक करता है और उसके बाद अपनी साइकिल से अपने घर जाने लगता है। वांग जी साइकिल से अपने घर आता है एंड वो घर के अंदर एंटर करने से पहले अपना जो हुलिया था जो खराब हो गया था उसे सही करता है, क्योंकि उसकी मोम को ये सब देखने के बाद बुरा न लगे इसीलिए। वांग जी सब कुछ ठीक करता है और उसके बाद अंदर आता है, अपने फेस पे एक स्माइल लेके आता है एंड जो अपना बैग था उसे भी ठीक कर लिया था उसने। वांग जी अंदर आता है और बोलता है मॉम एंड जैसे ही वांग जी की मोम वांग जी की वॉइस सुनती है वो बोलती है ओ वांग जी बेटा तुम आ गए, कैसे हो तुम। वांग जी बोलता मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो बोलती वाह वेरी गुड, चलो क्या कर रहे थे तुम, तुम्हारा कॉलेज का फर्स्ट डे कैसे गया। वांग जी बोलता है मेरा कॉलेज का फर्स्ट डे बहुत अच्छा था, मैं वो काफ़ी खुश था। एंड वांग जी झूठ बोल देता है, वो अपनी मॉम को परेशान नहीं करना चाहता था इसीलिए वो बोल देता है कि हाँ उसका कॉलेज अच्छा था ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसी सब चीज़ें बोल देता है। वो बोलती वाह ठीक है जाओ बेटा। एक मिनट वांग जी, ये तुम्हारा फेस ऐसे मुझे रेड क्यों लग रहा है, कि क्या कुछ हुआ है वांग जी तुम्हारी आंखें। वांग जी बोलता नहीं कुछ नहीं हुआ मॉम सब ठीक है। मॉम मैं थक गया हूँ तो मैं रूम में जा रहा हूँ। वो बोलती हूँ ठीक है जाओ। इसके बाद वांग जी तुरंत अपने रूम में आता है, अपना बैग रख देता है और वो सीधा बाथरूम में जाता है, शावर ऑन करता है और बात लेके बाहर आता है। वांग जी अपना बैग देखता है जो कि फट गया था, उसकी डस्ट टूट गई थी एंड उसकी कुछ बुक्स थी जो उन लोगों ने फाड़ दी थी। वांग जी तुरंत ही जाता है, अपने बैग को साइड में रखता है और उसे देखता है वो गंदा भी हो गया था। वांग जी बोलता है क्यों क्यों ऐसा करते, मैं तो स्टडी करने के लिए गया था ना, मुझे मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, क्यों करते हैं वो लोग ऐसा। वांग जी फिर चुपचाप करके वहां से वो बैग जो है ना वो आता है, वॉशरूम में लाकर वांग जी बैग धोता है अच्छे से। बैग धोने के बाद वो बाहर आता है और उसे अपनी बालकनी में जाता है रूम की और वहां जाके सुखा देता है। और उसके बाद वो अंदर आता है एंड अपनी बुक्स देखता है, उनमें से देखता है कुछ पेजेस फट गए थे। वांग जी उन्हें देखता है और उसे बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वांग जी जो है ना वो ड्रेसअप होता है, ड्रेसअप होकर टेबल पर बैठता है और वो सब कुछ लिखने लगता है जो जो उसे मिसिंग हुआ था एंड कुछ जो उन्होंने नोटबुक वगैरह फाड़ दी थी। वांग जी बोलता है मुझे पार्ट टाइम जॉब देखनी होगी वहीं कहीं आसपास, ताकि मैं अपने लिए कुछ नोटबुक्स एंड बुक्स ले सकूँ। हाँ यही सही होगा। इसके बाद तुरंत ही जो वांग जी था वो
जो सब चीज़ें लिखने वाली थी वो लिख रहा था, तभी उसके डोर पे नॉक होता है। वांग जी बोलता है यस मॉम। तो वांग जी की मॉम बोलती है वांग जी बेटा चलो नीचे आ जाओ, खाना खाना है ना। वांग जी बोलता है हाँ मॉम मैं आ रहा हूँ। इसके बाद वो सब चीज़ें रख देता है और इसके तुरंत ही बाद वो जाता है अपनी मॉम के साथ थोड़ा बहुत खाना खाता है, फिर वापस अंदर आता है और स्टडी में लग जाता है। वही वांग जी को सच में बहुत अच्छे ग्रेड चाहिए, तो इसीलिए वांग जी जुट जाता है वो सब चीज़ें करने में। ऐसे ही करके नाइट होती है एंड वांग जी अपना सब कुछ काम कंप्लीट करता है। उसके बाद उसके डोर के बाहर फिर से नॉक होता है। वांग जी अपनी मॉम के साथ नीचे जाता है, खाना खाता है। खाना कंप्लीट होने के बाद वांग जी बस नॉर्मली जो है ना सो जाता है, अपनी सारी चीज़ें करके स्टडी वगैरह जितनी भी थी। अब हम देखते हैं वी जिंग को, या वी जिंग अपने हुलिये को ठीक करता है और इसके बाद वो सीधा जैंग मैंशन में एंटर करता है। जैसे वी जिंग अंदर आता है वो देखता है मैडम यू बैठी हुई थी एंड वो देखती है और बोलते हैं ओह तो तुम आ गए, हाँ आज कोई कंप्लेंट है तुम्हारे खिलाफ। वी जिंग देखता है और बोलता नहीं आंटी कुछ भी नहीं है। वो बोलती हैं जाओ अपने रूम में चुपचाप। वी जिंग चुपचाप करके अपने रूम में जाता है और रूम में जाकर बस अपना काम करने लगता है। वी जिंग जो है ना वो कुछ देर अपने रूम में फ्रेश अप वगैरह होके बस बैठा रहता है। तभी वी जिंग के रूम के बाहर नॉक होता है। वी जिंग डोर ओपन करता है तो वहाँ पर यान ली थी। यान ली बोलती हैं आशियन ये लो खाना खाओ। वी जिंग देखता है और बोलता है शिजे आप बहुत अच्छी हैं सच में, आप मेरे लिए कितना कुछ करती हैं। वो बोलती हैं ठीक है मैं करती हूँ चलो अब बैठो। एंड वो वी जिंग को खाना देने के बाद वो वहाँ से चली जाती हैं ये बोल के कि उन्हें कुछ काम है। वी जिंग अपना खाना खाता है। खाना खाने के बाद वी जिंग का फ़ोन रिंग करता है। वी जिंग अपना फ़ोन देखता है तो उसे किसी का कॉल आ रहा था। वी जिंग बोलता है उसके फ्रेंड्स का कॉल है, क्लब जाना, बट मैं नहीं जा सकता। अगर मैडम यू को पता चला कि मैं क्लब चला गया तो बहुत बुरा होगा। मैं ऐसा प्रिटेंड करता हूँ कि मैं बहुत अमीर हूँ, बट उन्हें क्या पता मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो है सब इन लोगों का है। इन लोगों ने मुझे अडॉप्ट किया है एंड जब मैडम यू तो मुझे जान से ही मार डालेंगी अगर मैंने कोई भी गलती की तो। इसीलिए मुझे कुछ भी नहीं करना है। वी जिंग अपना फ़ोन साइड में फेंक देता है और बस नॉर्मली बेड पर लेट जाता है एंड वो सो जाता है। हम इवनिंग का सीन देखते हैं। वी जिंग उठता है एंड वो जाता है फ्रेश अप होकर नीचे अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है एंड डिनर के साथ वी जिंग को ताने भी मिल जाते हैं। मैडम यू बोलती हैं तुम्हें हाँ 1 ईयर के बाद कंपनी को संभालना है अच्छे से, तुम्हें सभी चीज़ें आनी चाहिए। वी जिंग बोलता जी मैं जानता हूँ आंटी। ये सुनने के बाद वो बोलती हाँ और एक बात अपने कान में अच्छे से डाल लेना, अपने माइंड में भी डाल लेना कि वो कंपनी तुम्हारी नहीं है, तुम बस उसे हैंडल करोगे, सुना तुमने। वी जिंग बोलता जी मैं जानता हूँ। इसके बाद वो बस नॉर्मली वहाँ से खाना वगैरह खा के चले जाते हैं। वी जिंग अपने रूम में आता है और जो स्टडी करनी थी उसे बिजनेस की वो करने लगता है। हाँ वी जिंग को बहुत 2 साल पहले से ही बिजनेस की स्टडी करवाई जा रही है क्योंकि मैडम यू चाहती हैं वी जिंग हैंडल करे एंड वो जानती है वी जिंग बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसके आइडियाज़ वगैरह बहुत ही अच्छे होते हैं एंड मैडम ये जानती हैं, इसीलिए वो चाहती हैं कि कंपनी को पहले वो संभाले बाद में जियांग चेंग को दें। हाँ जियांग चेंग अभी छोटा है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसीलिए वो चाहती हैं कि ये सब चीज़ें जो है ना वो पहले वी जिंग हैंडल करे। अभी जियांग चेंग ओनली जो है ना वो सिर्फ 10 साल का है, इसीलिए वो चाहती हैं कि सब यही करे। वी जिंग भी अपने लगभग 12-1 बजे तक स्टडी करता है और सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी उठता है, वो अपना बैग वगैरह सब कुछ अच्छे से कर लेता है, अपनी बुक्स वगैरह डालता है और अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है खाना वगैरह खा के। वांग जी कॉलेज आता है, अपनी बाईसाइकिल को पार्क करता है। सबसे पहले वो लाइब्रेरी में जाता है और हाँ उसे भाई फ़ाइन देना पड़ेगा, कुछ एक लाइब्रेरी की बुक थी वो फट गई थी तो उसे फ़ाइन देता है एंड उस बुक को जमा कराता है। उसके बाद वांग जी को वार्निंग मिलती है कि दोबारा ऐसा हुआ तो उसे कोई भी लाइब्रेरी से बुक इशू नहीं होगी एंड वांग जी बोलता है माफ़ कर दे उसे। इसके बाद फिर वांग जी अपने क्लासरूम में आता है, आकर बैठ जाता है एंड जिसको वांग जी ने स्लैप किया था वो बॉय तो तिल मिला रहा था पूरी तरह से क्योंकि उसकी इंसल्ट हो गई थी, क्योंकि कुछ लोगों ने वीडियो बना ली थी एंड वो वीडियो हाँ भाई उनका जो सोशल मीडिया साइट था, कॉलेज ग्रुप, बहुत सारे चैटिंग ग्रुप्स होते हैं कॉलेज के स्टूडेंट्स के, तो वहाँ पे डाल दी थी एंड भाई उसके बाद तो ये रूमर स्प्लिट हो रहा था। तभी क्लास में भी कुछ लोग गॉसिप करने लगते हैं ये बोल के कि हे ये तो वही है ना कल इसने लीइंग को स्लैप किया था। ओह माय गॉड सच में इसने एक सीनियर को स्लैप किया, मुझे पता चला है कि वो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है। हाँ, इस ये लड़का तो गया। एंड वो ऐसी बातें कर रही थी। हम देखते हैं वीजिंग को, वीजिंग क्लास में आता है एंड वो सब लोगों को देखता है। बहुत सारे लोग वीजिंग के पास आते हैं, वीजिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, तो भाई सभी उसके पास आकर बातें करने लगते हैं एंड वांग जी जो है ना वो नॉर्मली इग्नोर करता है और बस अपने स्टडी में फोकस रखता है। वी जिंग की नज़र जाती है सीधा वांग जी पर एंड इस बार वी जिंग जो है ना वो सीधा जाता है, टीचर आने वाले थे, वांग जी जो है ना वो बस अपने काम में लगा हुआ था। वी जिंग जाता है जो वांग जी के पास वाली टेबल थी उसी के पास जाकर बैठ जाता है एंड एक जो बॉय था वो आता है और बोलता है ये तो मेरी चेयर है ना। वी जिंग उसे घूर के देखता है एंड वो वही लड़का डर जाता है एंड ओबियसली वहाँ से चला जाता है। वी जिंग जो है ना वो वांग जी को देखता है और बोलता है तुम्हारा नाम लैन जन है ना। वांग जी देखता है एक नज़र और फिर कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी को देखकर वी जिंग बोलता ओ तो तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, लगता है तुम्हें हम मेरा एहसान याद नहीं है, कल मैंने तुम्हें उससे बचाया था। वांग जी
जो है ना इग्नोर करता है। वीजिंग बोलता है हाँ सच में तुम तो बहुत ही रूड हो। चलो कोई बात नहीं, हो ही गया जो होना था वो, बट तुम संभल के रहना। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं, और तुम नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हो, स्कॉलरशिप स्टूडेंट हो। मैं तुम्हें बस वार्निंग दे रहा हूँ और कुछ भी नहीं। वांग जी देखता है उसे और बोलता है तुम भी तो इन्हीं की तरह हो। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है नहीं, तुम मुझे गलत जज कर रहे हो, मैं इनकी तरह नहीं हूँ। अगर मैं इनकी तरह होता तो कल उनका साथ देता, बट मैंने तुम्हारा साथ दिया। बस मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहता हूँ, इनसे बिल्कुल भी मत उलझना। मैं दिखता हूँ ऐसा बट मैं हूँ नहीं, ठीक है? चलो अब अपना काम करो फड़ी बड़ी। एंड ये सुनने के बाद वांग जी से घुर के देखता है। वांग जी को देखकर वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है तुम्हें पता है तुम बहुत क्यूट हो। ये सुनने के बाद वांग जी मुंह बनाता है, एंड जो वीजिंग था वो स्माइल करता है और बोलता है सच में तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो, मज़ा आएगा, फ्रेंड बनोगे मेरे। ये सुनने के बाद तो भाई हमारा जो वांग जी था वो घूर के देखता है। वीजिंग बोलता है ओके ठीक है, मुझे घूरो मत। इसके बाद वीजिंग जो है ना इग्नोर करता है, एंड क्लासेस उनकी शुरू हो जाती हैं। वो लोग अपनी क्लास को अटेंड करते हैं। उनकी फर्स्ट क्लास कंप्लीट होती है। क्लास कंप्लीट हो जाने के बाद वीजिंग बाहर निकल जाता है और ऑब्वियसली उसके फ्रेंड्स आकर वीजिंग को वहाँ से लेके जाते हैं, एंड वो कैंटीन एरिया में आकर बैठ जाते हैं। कैंटीन एरिया में आकर जैसे ही वो बैठते हैं तभी म्यान मैन वीजिंग के पास आती है। हाँ, जो म्यान मैन है उसकी एक क्लास जो है ना वो अलग है, क्योंकि वो बिजनेस के तौर पर स्टडी नहीं करती है, उसका अलग सेक्शन है। तो फर्स्ट क्लास उसकी जो है ना वीजिंग के साथ नहीं है, इसीलिए। तो वीजिंग उसे देखता और बोलता म्यान मैन तुम क्या हुआ? म्यान मैन बोलते कुछ नहीं। वीजिंग चलो हम डेट पे चलते हैं। वीजिंग देखता और बोलता म्यान मैन मैं डेट नहीं करना चाहता। म्यान मैन बोलते व्हाट, तुम डेट नहीं करना चाहते? वीजिंग तुम क्या बोल रहे हो? वीजिंग बोलता है म्यान मैन देखो मैं तुम्हें अच्छे से बता रहा हूँ, मेरा डेट करने का ऐसा करने का कोई प्लान नहीं है, प्लीज़। क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे लिए बनी ही नहीं है। म्यान म्यान बोलती है व्हाट, बट वीजिंग तुम तो मेरी फ्रेंड हो ना, एंड क्या हो जाएगा, तुम्हें इतनी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड मिल रही है। वीजिंग बोलता सॉरी बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, ओके। एंड ये बोलकर म्यान मैन को वीजिंग रिजेक्ट कर देता है। वीजिंग बस रिजेक्ट करने के बाद अपना खाना खाने लगता है, एंड म्यान मैन अपने मन में बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ पर सबसे हैंडसम हो एंड मुझे तुम चाहिए, कैसे भी करके क्यों ना चाहिए, बट मुझे चाहिए। नहीं बोलकर वो स्माइल करती है और फिर वहीं पर बैठ जाती है। एंड वो बोलती है कोई बात नहीं, हम ट्राई तो कर सकते हैं ना वीजिंग। वीजिंग बोलता म्यान म्यान, बट म्यान म्यान बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, मैं मानती हूँ, ठीक है, जिस दिन तुम्हें लगे कि हमें कुछ भी नहीं हो सकता हमारे बीच में, हम ब्रेकअप कर लेंगे। वीजिंग बोलता बट तभी उसके फ्रेंड्स बोलते हैं अरे ठीक है ना, ठीक है ना। एंड नॉर्मली वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वही वो क्या ही समझाए इन लोगों को, एंड वो इग्नोर करता है। एंड वांग जी चुपचाप अपना खाना खाता है और निकल जाता है। हम देखते हैं यहाँ से उनके छुट्टी का टाइम, या छुट्टी हो रही थी, सब लोग निकल रहे थे, एंड वही लोग गेट पर खड़े हुए थे। एंड भाई जैसे ही करके वो वांग जी को देखते हैं, वांग जी उन्हें देखता है और उसे कल की चीज़ याद आती है। वांग जी बोलता है मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं क्या करूँ। तभी वहाँ पर टीचर जा रहे थे। वीजिंग जो है ना वो भी गुजर रहा था। वो देखता है और वो जैसे ही वांग जी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, बट तभी जो वांग जी था वो जो एक टीचर वहाँ से जा रहे थे उनके पास जाता बोलता सर मुझे ये कुछ समझ नहीं आया, आप बता देंगे? तो वो देखते हैं और बोलते हैं ओह हाँ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, वैसे छोटा सा ही है, मैं तुम्हें चलते बता दूंगा, चलेगा? चलते चलते ये सुनकर वांग जी बोलते हाँ हाँ बिल्कुल। एंड वांग जी उनके साथ बाहर से निकल जाता है, एंड वो लोग बस देखते ही रह जाते हैं कि वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। हमारा वांग जी उनके साथ अपनी बाईसाइकिल के पास आता है, वो समझा देते हैं। वांग जी जो है ना उन्हें थैंक यू बोलता है, अपनी बाईसाइकिल लेता है और निकल जाता है। बट वो लोग पीछा करते हैं वांग जी का, और वांग जी के पीछे पीछे जाते हैं, और उसके बाद वो देख लेते हैं वांग जी का घर कहाँ पर है। वो बोलते हैं इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ, इसे क्या लगता है इतना ईजी है? हाँ, इसने मुझे स्लैप किया था, इसका जुर्माना तो इसे देना ही पड़ेगा, देखना मैं इसका क्या हाल करता हूँ। इसके फ्रेंड्स बोलते कि हाँ सही कहा, इसे सबक सिखाना होगा, इसने समझ के क्या रखा है। वांग जी अपने घर आता है, आज उसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था तो वो खुश था। इसके बाद वो नॉर्मली जो है ना वो अपना काम वगैरह करता है, एंड खाना वगैरह खा के अपने रूम में आता है, फिर से अपनी स्टडी करने लगता है। हम देखते हैं फिर से नेक्स्ट डे वीजिंग फिर से कॉलेज आता है, एंड अब वीजिंग जो है ना वो वांग जी में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था, उसके साथ बातें करना, बट वांग जी कुछ भी नहीं बोलता था, वो तो फुल टू इग्नोर करता था वीजिंग को। और ऐसे ही करके दिन बीतने लगते हैं। अब वांग जी को गुसू यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हुए पूरे 3 महीने हो चुके थे, और इन 3 महीनों में वांग जी कभी अपने आप को कैसे करके बचाता तो कभी कैसे करके बचाता, और धीरे धीरे वीजिंग वांग जी को पसंद करने लगा था बहुत ही ज़्यादा, एंड कहीं ना कहीं शायद वांग जी भी करने लगा था। बट जो लड़का लीजिंग था वो उसे रस्टिकेट कर दिया गया था पूरे 3 महीनों के लिए कॉलेज से, क्योंकि उसने वांग जी को जो है ना वो मारा था, और उसके बाद वी जिंग ने उसकी जो फुटेज थी वो दे दी थी सीधा
प्रिंसिपल को, और उसके बाद उसे रस्टिकेट कर दिया गया था ली यिंग को। बट ली यिंग आज वापस कॉलेज आता है एंड वांग जी जो है ना कैंटीन में बैठा हुआ था एंड बस अपने काम को कर रहा था। कुछ देर के बाद जो ली जिंग था वो कैंटीन एरिया में आता है और वो वांग जी को देखता है और एक डेविल स्माइल करता है। उसके फ्रेंड्स उसके पास आते हैं और बोलते हैं ली जिंग इसी की वजह से तो कॉलेज से बाहर गया था, तो क्या सोचा है तुमने? ली जिंग बोलता है हाँ देख मैं क्या करता हूँ इसका, वैसे भी हमारे कॉलेज में एक एग्ज़ाम होने वाला है ना जिसे ये भी देगा, देखना उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसे इस कॉलेज से मैंने बाहर ना फिकवा दिया ना तो मेरा नाम भी हाँ ली यिंग नहीं। एंड ये बोलकर वो एक डेविल वाली स्माइल करता है। हम देखते हैं वांग जी को, वांग जी अपना काम कर रहा था, तभी जो बोल सकते हैं वी जिंग था वो तुरंत ही वांग जी का हाथ पकड़ता और बोलता वांग जी मुझे तुमसे कुछ कहना है कि क्या तुम आज मेरे साथ कहीं बाहर चलोगे? ये सुनने के बाद जो वांग जी था वो देखता है और बोलता नहीं मुझे कुछ काम है। ये सुनकर वीजिंग बोलता हाँ लैन जैन प्लीज चलो ना, देखो मुझे तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बताना है। वांग जी बोलता है मैं नहीं जाने वाला एंड ये बोल के इग्नोर करता है एंड वो अपनी क्लास की ओर चला जाता है। वीजिंग वो बनाता है, तभी हम देखते हैं म्यान म्यान को, म्यान म्यान भागते हुए वांग जी के म्यान म्यान वीजिंग के पास आकर बोलती है वीजिंग हम डेट पे चले। वीजिंग उसे देखता है और इरिटेट हो जाता है क्योंकि म्यान म्यान एक भी मौका नहीं छोड़ती है उसे ये बोलने का कि उस पे डेट पे जाना है, उसे डेट पे जाना है। आज वीजिंग को गुस्सा आ जाता है, वो देखता म्यान मैन को और बोलता म्यान मैन मेरी बातें कान खोल के सुन लो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा मैं डेट पे तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता हूँ, प्लीज समझो मेरी बातों को एंड आगे आइंदा से मुझे इन सब चीज़ों को लेके इरिटेट मत करना। एंड ये सुनकर म्यान म्यान शॉकिंग फेस के साथ वीजिंग को देखती है और बोलती वीजिंग वो तो मैं, वीजिंग बोलता शट अप एंड मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करने वाला क्योंकि ऑलरेडी मैं किसी को पसंद करता हूँ। एंड ये सुनने के बाद तो म्यान म्यान शॉक थी। म्यान म्यान बोलती क्या किसे पसंद करते हो वीजिंग तुम? वीजिंग देखता है और बोलता है मैं किसे पसंद करता हूँ ये तुम्हारा जानना ज़रूरी नहीं है, प्लीज़ मुझे इरिटेट करना बंद कर दो। बट एक बात जान लो, समझाया ना तुम्हें, मैं तुम्हें पसंद कभी भी नहीं करूँगा। अगर मैं किसी को पसंद नहीं भी कर रहा होता तो मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। ये सुनने के बाद तो म्यान म्यान बोलती है तुम, बट वीजिंग बोलता है मुझे जाना होगा, आई एम सॉरी मैंने तुम्हें हर्ट किया होगा बट तुम मान ही नहीं रही हो, तुम मुझे डेली इरिटेट करती हो, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ एंड जिसे मैं पसंद करता हूँ बहुत जल्द मैं उसे बताने वाला हूँ। एंड ये बोलकर वीजिंग वहाँ से चला जाता है। म्यान मैन के फ्रेंड्स के पास आते हैं और बोलते हैं ओह माय गॉड म्यान मैन ये क्या, उसने तुम्हें सबके सामने रिजेक्ट कर दिया, तुम तो उसे अपना बॉयफ्रेंड बोलती थी ना। हाँ हमें पता चला कि तुम झूठ बोलती थी, हाँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ही नहीं वो, हाँ तुम्हें क्या लगा कॉलेज का सबसे हैंडसम बॉय तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा? ओह माय गॉड तुम्हें कितनी बड़ी गलतफहमी थी म्यान म्यान। एंड ये बोलकर मजाक बनाने लगती है एंड वो बोलती है ओ माय गॉड इसे तो हमें सबको बताना चाहिए ना। एंड ये बोलकर भाई वो उसकी फ्रेंड्स शुरू कर देती हैं, फ्रेंड्स नहीं बोलेंगे कुछ होते हैं जले पे नमक छिड़कने वाले, तो वो वही काम करती हैं। वो ग्रुप्स में चैटिंग करना शुरू हो जाती हैं एंड भाई सभी गॉसिप करने लगते हैं। म्यान मैन अपना फ़ोन देखती है तो भाई गॉसिप ग्रुप उसके पास भी था, तो गॉसिप हो जाती है शुरू। एंड म्यान म्यान देखती है और उसे गुस्सा आता है, म्यान मैन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वांग जी क्लास में बैठकर अपनी क्लास अटेंड कर रहा था एंड कुछ देर के बाद क्लास ओवर होती है। वांग जी जाता है सीधा लाइब्रेरी में और वहाँ जाकर बैठ जाता है और अपने कामों को करने लगता है। हम देखते हैं ली जिंग उसके फ्रेंड्स को बोलता है कि हमें जो बोल सकते हैं इसके मतलब प्रिंसिपल ऑफिस रूम के अंदर हमारा जो बोल सकते हैं टेस्ट या पे एग्ज़ाम होने वाला है हाफ ईयरली वो आ चुका है एंड हमें बस मुझे अंदर से खबर मिली है कि पेपर को लीक करना है, हमें सुना ना तुमने? उसके फ्रेंड्स बोलते हैं बट कैसे? तो वो बोलते हैं हाँ उसे फंसाने वाला वीजिंग ही होगा क्योंकि उसी ने मेरी दी थी ना वो जाके मतलब फुटेज, ठीक है उसे भी फंसाएंगे साथ में। और ये बोलकर बस वो स्माइल करते हैं। हम कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं। ली जिंग के जो फ्रेंड्स थे वो अपना काम करना शुरू कर चुके थे एंड इधर जो वांग जी था वो लाइब्रेरी में अपनी बुक्स वगैरह सब नोट्स वगैरह सब एडजस्ट करता है और उसके बाद वहाँ से वो आ जाता है। वांग जी आकर चुपचाप अपनी साइकिल लेता है और निकल जाता है। वी जिंग अपने घर आता है। मैडम यू वी जिंग की ग्रेड्स देखती हैं, जो भी टेस्ट वगैरह में आए थे वो बोलती हैं ठीक है बट एक में तुम्हारे नंबर कम है 99 है, पूरे 100 क्यों नहीं है? वीजिंग बोलता सॉरी अगली बार नहीं होगा। वो बोलती हैं जाओ अपने रूम में। इसके बाद चुपचाप वीजिंग अपने रूम में चला जाता है। भाई मैडम यू से उसे बहुत डर लगता है। हाँ वीजिंग का बस एक ही सब्जेक्ट में टेस्ट हुआ जिसमें नंबर कम आए एंड वीजिंग को डांट पड़ गई। वीजिंग चुपचाप करके क्लास में आई मीन अपने रूम में आता है और आकर अपना बैग वगैरह रख देता है। तभी डोर पे नॉक होता है, यान ले अंदर आती हैं और बोलते हैं आश्चर्य क्या हुआ, तुमने अपना सैड सा फेस क्यों बनाया? दीजिए बोलता कुछ नहीं जी मेरे एक सब्जेक्ट में 1% नंबर कम आ गए। ये सुनने के बाद वो बोलती व्हाट वीजिंग तुमने 99 लिए हैं एंड औरों में 100+ हैं। मॉम बिना तुम इतना स्ट्रेस मत लो वीजिंग, तुम क्यों वीजिंग मॉम की बात सुनते हो? वीजिंग बोलता है कोई बात नहीं जी मैं ठीक हूँ।
मेरी चिंता मत करिए, आई एम ऑल राइट। ये सुनने के बाद वो बोलती है हाँ मुझे दिख रहा है तुम कितने ऑल राइट हो। वी जिंग बोलता है शी जे कोई बात नहीं। वो बोलती हैं चलो मेरे साथ खाना खाते हैं। एंड वो वी जिंग के लिए खाना लेके आती हैं। खाना वगैरह खा लेने के बाद वी जिंग बोलता है शी जे मुझे आराम करना है, मुझे प्लीज़ अपनी गोदी में सुलाइए ना। वो बोलती है ओके। एंड वो वी जिंग अपने सर रखता है यानली की गोद में और यानली उसे सुला देती है। एंड वी जिंग सो जाता है। वो देखती हैं और बोलती है सच में आशियन तुम तुम कितनी ज़्यादा मेहनत करते हो, मैं क्या बोलूँ तुम्हें। और वी जिंग के सोने के बाद वो अच्छे पिलो से उसके सर नीचे रखती है पिलो और वहाँ से चली जाती है डोर बंद करके। वी जिंग सो जाता है। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने घर आके बहुत ज़्यादा स्टडी करने लगता है क्योंकि ऑब्वियसली उसका एग्ज़ाम है नेक्स्ट, वो भी कल। तो इसीलिए वांग जी अपनी बहुत ही अच्छे से स्टडी करता है। वांग जी स्टडी करता है लगभग 3 बजे तक। उसके बाद वो आराम से सो जाता है अपने बेड पे आके। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। वांग जी उठता है, बैग वगैरह सब रेडी करता है और अपनी बाईसाइकिल से फिर से कॉलेज आता है। वो अपने जाकर पहले तो कैंटीन एरिया में बैठता है थोड़ी देर, फिर उसके बाद वो सीधा क्लासरूम में आ जाता है। वीजिंग भी आता है। एंड भाई वीजिंग भी स्टडी में लग चुका था। वहाँ आकर वो स्टडी कर रहा था। वांग जी देखता है और बोलता है तुम आज स्टडी कर रहे हो। ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है हाँ मुझे स्टडी करनी है। हाँ क्योंकि स्टडी नहीं करूँगा ना तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी बड़ी वाली। इसके बाद वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, वो भी अपनी स्टडी करता है। थोड़ी देर के बाद क्लास में टीचर आते हैं एंड आज का दिन ऐसे ही निकल जाता है। जो वांग जी था वो बस देख रहा था। तभी एक लड़की वांग जी के पास आती है एंड वो वांग जी को बोलती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, विल यू एक्सेप्ट मी। एंड ये सुनने के बाद वांग जी शॉकिंग आई से उसे देखता है और बोलते क्या कहा तुमने। तो वो लड़की वांग जी के पास आती है और बोलती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे। और ये बोलकर अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में मतलब ये बोलती है वांग जी से और वो कार्ड देती है और बोलती है थैंक यू। एंड जब ये देखता है तो उसे गुस्सा आता है, बट वो क्या कर सकता था। वांग जी उस कार्ड को ले लेता है और मतलब वो मैं बट वो लड़की जो है ना तुरंत ही वांग जी को हक करती है और बोलती है कोई बात नहीं वांग जी तुम मुझे कल आंसर दे देना। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही दूर हो जाती है वांग जी से और भाग जाती है। वी जिंग शॉकिंगली देख रहा था, उसे गुस्सा तो आता है बट वो अपने आप को रोक लेता है। उसके पास उसके फ्रेंड आ जाते हैं और उनमें म्यान म्यान भी थी। एंड म्यान म्यान वी जिंग को नोटिस कर रही थी कुछ दिनों से, उसे कुछ तो गड़बड़ लग रहा था क्योंकि जिस तरह से वी जिंग वांग जी को देखता था वो थोड़ा डिफरेंट वे था। एंड म्यान म्यान को ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, बट वो क्या ही कर सकती है, वी जिंग को रोक तो नहीं सकती है। हाँ ऐसे ही करके आज का उनका दिन बीत जाता है और उसके बाद वी जिंग नेक्स्ट डे कॉलेज आता है और वही उनका जो एग्ज़ाम होना था वो शुरू हो जाता है। बट हाँ उनके कुछ लोग यहाँ पर थे जो वांग जी को फंसाने वाले थे और वो वैसा ही करते हैं। वो जानबूझकर जो वांग जी वहाँ पर बैठा हुआ था उनमें एक स्टूडेंट बोलता है कि सर मुझे वॉशरूम जाना है। सर बोलते जाओ जल्दी जाओ तुम्हारा पेपर रह जाएगा। तो वो बोलता हाँ। एंड वो जैसे ही जाता है वो अपनी कोट से या बोलें कि अपने कपड़ों से एक चिट हाँ एक चिट निकाल कर वही जो वांग जी की टेबल थी उसके पास ही गिरा के चला जाता है। टीचर सभी पर नजर रख रहा था और जो वांग जी था वो भी अपना काम कर रहा था। तभी टीचर जो है ना वो इधर उधर घूम रहे थे एंड अभी पेपर जो खत्म होने में ना पूरा आधी घंटा बचा था और यही हो रहा था। धीरे धीरे करके सभी अपना एग्जाम दे रहे थे। टीचर अब खड़ा होके क्लासरूम के अंदर इधर से घूमने लगता है एंड तभी वो वांग जी की सीट के पास आकर रुक जाता है। एंड वो नीचे होता है और बोलता है ये क्या है। एंड वो तुरंत ही ओपन करता है और ओपन करने के बाद वो देखता है जो एग्जाम के जो आंसर थे वो सारे के सारे उसमें लिखे हुए थे। और ये देखने के बाद तो वो टीचर गुस्से में देखता है और वांग जी को और बोलता है ये क्या है। एंड पूरी क्लास जब इतनी लाउड आवाज सुनती है वो देखती है और बोलते हैं हाँ ये सब। और ये सब हो जाने के बाद जो वांग जी था उसे देखते हैं टीचर और बोलते हैं वांग जी तुम ये क्या कर रहे हो। हाँ तुम नकल कर रहे हो। वांग जी बोलता हाँ नहीं सर मैंने नहीं किया। तो बोलते हैं ये चिट तुम्हारे टेबल के पास है तो इसका मतलब ये है कि तुमने ही कुछ किया है। ये सुनने के बाद जो वांग जी था वो बोलता नहीं मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं तो अपना काम कर रहा था। जो विजिंग था वो भी वांग जी की साइड वाले डेस्क पे था एंड वो भी लिख रहा था और अचानक से वो स्टॉप हो जाता है। वांग जी को बोलते खड़े हो जाओ चलो प्रिंसिपल रूम में, तुम चीटिंग कर रहे थे। एंड वो वांग जी का जो पेपर था उसे भी ले लेते हैं और उसके बाद उसे वो जैसे फाड़ने वाले थे तभी विजिंग बोलता रुकिए सर ये आप क्या बोल रहे हैं। ये देखने के बाद टीचर रुक जाता है, विजिंग को देखता है और बोलता है तुम अपना काम करो, क्या तुम भी चाहते हो तुम्हारे भी मार्क्स काट ले जाएं, क्या तुम तो इसके साथ नहीं थे ना। ये सुनने के बाद विजिंग बोलते क्या बोल रहे हो सर, वांग जी ने चीटिंग नहीं की, वो पूरा टाइम बस अपना काम कर रहा था, उसने नहीं किया है और ये उसकी नहीं है, ज़रूरी नहीं है उसकी हो। तो बोलते हैं ये देखो देखो इसमें सारे के सारे आंसर लिखे हुए हैं और ये इसकी टेबल के पास है तो इसका मतलब यही है। ये सुनने के बाद विजिंग बोलता है नहीं मुझे नहीं लगता इसकी है, इसकी टेबल के पास है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसी की है। अगर ये मतलब चीटिंग करके रखता अपने पास तो फिर ये यहाँ पर इसे गिराता क्यों।
आप भी तो सोचिए ना सर। ये सुनने के बाद टीचर बोलती हैं क्या? विजिंग बोलता हाँ। एंड आप तो कब से क्लास में नजर रख रहे हैं, क्या आपने वांगजी को कभी भी एक बार इधर उधर देखते हुए देखा? वो तो पूरा का पूरा अपने पेपर में लगा हुआ था। ये सुनने के बाद जो टीचर था वो बोलता है ठीक है, मुझे सीसीटीवी फुटेज चेक करना होगा। एंड ये सुनने के बाद जो वांगजी था वो बोलता हाँ हाँ सर आप चेक कर लीजिए, मैंने चीटिंग नहीं की है। ये देखने के बाद टीचर बोलते हैं अगर तुमने कुछ किया भी होगा ना तो वांगजी तुम तो गए समझो चीटिंग करने के चक्कर में। वांगजी बोलता नहीं सर। इसके बाद जो वांगजी था वो तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। जो विजिंग था वो बोलता है वांगजी मैं जानता हूँ तुमने चीटिंग नहीं किया है एंड सब सही होगा। इसके बाद टीचर बोलते चलो प्रिंसिपल ऑफिस रूम में, वहीं पे जाके हमें जो कैमरा वगैरह है उनका एक्सेस मिलेगा एंड हम फुटेज देख सकते हैं। विजिंग बोलता मैं भी चलूँगा। वो बोलते तुम अपना पेपर करो। विजिंग बोलता नहीं। एंड वांगजी विजिंग के लिए अपना जो एग्ज़ाम था उसके 3 क्वेश्चंस रह गए थे लास्ट, क्योंकि आधे घंटा था तो विजिंग जल्दी कर लेता है, इसलिए बस उसके 3 क्वेश्चन थे। विजिंग बोलता है नहीं मैं अपना आके बाद में भी कर लूँगा, अगर मेरे पास 10 मिनट भी होंगे ना तो भी मैं कर लूँगा, बट वांगजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुनने के बाद वांगजी विजिंग को देखता है और उसे सच में बहुत अच्छा लगता है। उसका दिल एकदम मतलब अजीब से रिएक्ट करता है कि भाई पूरी सब लोग उसके खिलाफ है तो विजिंग उसका साथ दे रहा है। इसके बाद वो बोलते हैं ठीक है चलो। एंड वो विजिंग को एंड वांगजी को लेकर प्रिंसिपल ऑफिस रूम में आते हैं एंड वो बोलते हैं सर वांगजी के डेस्क के पास से ये पेपर मिला है एंड इसके आंसर्स भी हैं। इसका मतलब यही होता है कि वांगजी ने पेपर को मतलब चोरी किया या लीक किया या कुछ भी है, उसने खरीदा है या ऐसा कुछ भी है। ये सुनने के बाद वो बोलते व्हाट, ऐसा कैसे हो सकता है? वांगजी तुम तो मुझे काफ़ी पता चला था ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, तुम ऐसा कर रहे हो। वांगजी पता नहीं ऐसा नहीं किया मैंने सर। तभी विजिंग भी बोलता है हाँ सर मैं जानता हूँ वांगजी पूरा टाइम लिख रहा था, उसने चीटिंग नहीं की है। ये सुनकर वो सर बोलते हैं कि ओह सच में लगता है तुम्हें भी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है इसकी। विजिंग बोलता नहीं सर। तभी जो टीचर थे वो बोलते हैं सर प्लीज़ आप फुटेज चेक करके बताएंगे। ये सुनने के बाद जो प्रिंसिपल सर थे वो बोलते हैं मैं भी देखता हूँ। एंड वो जैसे ही वांगजी के ऑफिस रूम का कैमरा ऑन करते हैं वो बोलते हैं हाँ ये क्या है, फुटेज यहाँ पे आ ही नहीं रही है, ये क्या हो रहा है? विजिंग बोलता है क्या? तो वो बोलते हैं हाँ यहाँ पे फुटेज दिख ही नहीं रही है। विजिंग बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा हुआ तो वांगजी अपना एग्जाम ही नहीं दे पाएगा। वो देखते हैं और बोलते हैं ये तो बहुत गलत बात है। विजिंग बोलता है ये नहीं हो सकता। वो बोलते हैं ये देखो ये तो अटक गया है क्योंकि ये सब लीजिंग के फ्रेंड्स ने किया था। विजिंग बोलता है नहीं। विजिंग अपने मन में बोलता है नहीं ये सब मैं होने नहीं दे सकता हूँ। विजिंग बोलता है सर क्या आप मुझे देंगे 2 मिनट अपना लैपटॉप? तो वो बोलते तुम क्या करोगे? विजिंग बोलता है मैं कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे दीजिए, मुझे देखने दीजिए। ये सुनकर वो बोलते हैं हाँ देखो तुम क्या कर सकते हो। वांगजी तुम तो ये जब तक क्लियर नहीं हो जाता अपना एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। विजिंग जो है ना वो देखता है वांगजी को और बोलता है चिंता मत करो। वांगजी जो है ना बस विजिंग को देख रहा था। तुरंत ही जो विजिंग था वो प्रिंसिपल सर का लैपटॉप लेता है और उसके वास्तु से देखने लगता है। विजिंग बोलता है कैमरे को हैक किया गया है। हाँ बट मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की स्टडी छुप के करता हूँ क्योंकि वो चीज़ मुझे पसंद है। बिजनेस तो मैं मैडम यू के लिए करता हूँ। तुरंत ही जो विजिंग था वो काम स्टार्ट कर देता है एंड 5 मिनट में ही विजिंग डाटा निकालता है। हाँ उस कैमरे का एक्सेस वापस लेता है और जो भी रिकॉर्ड हुआ था वो चलाता है और बोलता है ये देखिए सर आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ से वांगजी पूरा टाइम लिख रहा है और ये देखिए इस टाइम पे। हाँ देखा आपने सर? ये सुनकर वो देखते हैं और बोलते हैं ओह तो इसका काराधार है, मतलब सब कुछ इसने किया है, इस लड़के को बुलाओ इसका एग्जाम कैंसिल करो। ये सुनकर वो बोलते हैं हाँ। फिर वो देखते हैं और बोलते हैं ओह सॉरी 10 मिनट रहे हैं बच्चों, जल्दी जाओ और अपना एग्जाम कंप्लीट करो ठीक है, और सर इन्हें 5 मिनट एक्स्ट्रा देना। ये सुनकर सर बोलते हैं जी। एंड वो विजिंग और वांगजी को लेकर वापस क्लासरूम में आते हैं और वहाँ आकर जो लड़के ने वो चिट वहाँ पर फेंकी थी उसे देखते हैं और उसे खड़ा करते हैं और सबको क्लास को इन्फॉर्म करते हैं कि वांगजी ने चीटिंग नहीं की। ये था चीटिंग करने वाला। वो लड़का डर जाता है और वो फंस जाता है बुरी तरह से और वो अपने मन में बोलता है ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है, बल्कि वहाँ के तो कैमराज को ख़राब कर दिया गया था ना, अब ये कैसे हो गया। वो लड़का बुरी तरह से फंस जाता है। इसके बाद वांगजी और विजिंग दोनों बैठते हैं, टाइम देखते हैं तो भाई उनके पास बहुत कम टाइम था। विजिंग तुरंत ही लिख लेता है एंड वही क्योंकि उसे टाइम कम चाहिए। विजिंग की राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, यानी कि लिखने की फास्टली क्या लिखा है यह तो वो भी कभी कभी नहीं समझ पाता। वो लिख लेता है और हाँ टाइम कंप्लीट वो कर देता है, 10 मिनट में वो सारा लिख देता है। हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी ज़्यादा क्वेश्चन उसके नहीं बचे थे, उसके सिर्फ 1 ही था एंड वो अच्छे से ओबियसली उसकी राइटिंग वगैरह सब अच्छी है तो वो टाइम लगाता है थोड़ा सा एंड वो टाइम पर ही अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करते हैं। उसके बाद देखते हैं और निकल जाते हैं। भाई उस लड़के को तो पनिशमेंट मिलती है, उसका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाता है, जिसके बाद उसे बहुत सुनाई पड़ती है, यानी डांट वगैरह सब पड़ती है उसे, और उसके पेरेंट्स वगैरह को भी बुलाने के लिए बोला जाता है। और वो लड़का बोलता है कि उसने नहीं किया है, उसके जो लीजिंग फ्रेंड्स वगैरह है उन्होंने उसे ये सब करवाया है। एंड प्रिंसिपल जो है ना वो उन सभी से बात करने के बारे में भी बोल देते हैं। जो हमारा वांगजी था वो विजिंग को देखता है और क्योंकि विजिंग और वो दोनों साथ में जा रहे थे, वांगजी बोलता है थैंक यू सो मच, तुमने मेरी इतनी हेल्प की, अगर तुम नहीं होते तो आज मैं। विजिंग बोलता है कोई बात नहीं वांगजी, मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाया। वांगजी
क्या तुम मेरे साथ कल आए आज मेरा मतलब है बाहर चलोगे डिनर पे, नहीं मेरा मतलब कॉफ़ी पे। वांग जी बोलता है ठीक है, मुझे टाइम बता देना। एंड ये सुनने के बाद तो हमारा वांग जी बहुत हैप्पी हो जाता है। एंड म्यान म्यान वो भी सुन लेती है ये, और वो बोलती है ओह कॉफ़ी, मैंने कितनी बार बोला इसे मेरे साथ बाहर चलने के लिए, बट इतने नखरे करता है, और इसके साथ बाहर जा रहा है, और वो भी इस फटीचे लड़के के साथ। हाँ बिल्कुल नहीं। वो बस अपने मन में सोच रही थी, एंड वो अब 24 घंटे उन दोनों पे नज़र रखना शुरू कर चुकी थी। हम देखते हैं लगभग यहाँ से 2 घंटे बाद का सीन। वांग जी अपने घर आ चुका था और वीजिंग भी अपने घर आ चुका था, क्योंकि आज उनकी जल्दी छुट्टी हो गई थी। वीजिंग तो बहुत हैप्पी था, और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अब वीजिंग को बता के रहेगा, आई मीन वांग जी को बता के रहेगा कि वो उसे पसंद करने लगा है। चाहे वांग जी उसे मतलब रिजेक्ट ही कर दे, बट ये तो होगा ना कि उसने अपनी फीलिंग को कन्फेस कर दिया। ये उसके लिए सबसे बड़ी वाली बात थी। और दूसरी ओर देखते हैं वांग जी को। वांग जी खुश था, वो भी बहुत ही हैप्पी था, एंड वो अपनी मॉम को आके बताता है कि उसका एक फ्रेंड है वीजिंग। हाँ वांग जी मतलब वीजिंग को नहीं मानता, ऐसे सबको लगता है कि फ्रेंड, बट वो जानता है। एंड वो अपनी मॉम से अक्सर वीजिंग की बातें किया करता है। तो वांग जी की मॉम बोलती है वांग जी बेटा उसे घर लेके आना। वांग जी बोलता है हाँ मॉम मैं लेके आऊँगा। और ऐसे ही करके जो है ना इवनिंग हो जाती है, अभी 5 बज रहे थे, तभी उनके डोर के बाहर नॉक होता है, क्योंकि वांग जी का जो फ़ोन नंबर था वो भी वीजिंग ने ले लिया था, एंड उसने मैसेज किया था वहाँ पर आने के लिए, और वो वहाँ पर आ चुका था। वांग जी जो है ना वो तुरंत ही डोर ओपन करता है, वीजिंग देखता है और बोलता चले बाहर। वीजिंग बोलता मतलब कि सॉरी मैं जल्दी नहीं आ गया कहीं। वांग जी बोलता नहीं नहीं। इसके बाद फिर वो अपनी मॉम को बोलता है कि मॉम मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। वो बोलती ठीक है बेटा चले जाओ। इसके तुरंत ही बाद वांग जी वीजिंग के साथ बाहर आता है, एंड वो देखता है वहाँ पर बाइक थी। वांग जी बोलता है कि बाइक पे जाएंगे। वी सुनकर वीइंग बोलता हाँ क्यों, सॉरी वो मैं कार अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। हाँ माना कि मैं रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट वो रिच फैमिली मेरी नहीं है। ये सुनकर वांग जी बोलता हाँ तो तुम्हारी नहीं है, बट मतलब मैंने सुना है कॉलेज में तुम बहुत रिच हो। वांग जी जो है ना वो बोल देता है, वीजिंग बोलता है नहीं, हाँ सच भी नहीं है, मतलब क्या बताऊँ, चलो बाद में बात करेंगे हम, चलो वहाँ चलते हैं। इसके बाद वांग जी आकर वीजिंग के पीछे बैठ जाता है बाइक पे। वीजिंग को वांग जी ने कहा था कि वो अपनी बाइक ले ले, आई मीन बाईसाइकिल ले ले, बट वांग जी ने आई मीन वीजिंग ने मना कर दिया था। इसके बाद वांग जी और वीजिंग दोनों बाइक से निकल जाते हैं। वांग जी वीजिंग को एक कैफ़े के पास में लेके आता है, जो कि काफ़ी दूरी पर था, ये बोलें कि सिटी से थोड़ा बाहर की ओर। वांग जी देखता है और बोलता है ये कौन सी जगह है, ये तो सिटी से बाहर है ना। ये सुनकर वीजिंग बोलता हाँ सिटी से बाहर है, मुझे ये जगह बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पर पीस है। सिटी में बहुत ज़्यादा शोर होता है, मुझे शोर वाली जगह ज़्यादा पसंद नहीं है। कुछ फीस वाली चीज़ें तुम्हें पता है, यहाँ पर मैं तब आता हूँ जब मैं बहुत हैप्पी होता हूँ और बहुत दुखी होता हूँ, मैं यहाँ पर तब आता हूँ। इसके बाद जो वीजिंग था वो वांग जी को लेके वहाँ पर आता है, टेबल पर वो बैठ जाते हैं। आंटी आती हैं कैफ़े की ओनर, और वो बोलती हैं ओह वीजिंग बेटा तुम, ओह अच्छा आज ये कौन है। वीजिंग बोलता है ये मेरा फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड। एंड ये सुनने के बाद वांग जी शॉकिंग आई से देखता है। वो आंटी बोलती हैं हाँ हाँ ठीक है बेटा। इसके बाद वीजिंग जो है ना वो वांग जी को देखता है और बोलता है सॉरी मैंने बस ऐसे ही जॉक किया। वीजिंग वांग जी को बोल देता है, वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। थोड़ी देर के बाद उनका ऑर्डर आ जाता है, एंड वो लोग खाना खाने लगते हैं। वांग जी बस नॉर्मली खाना खा रहा था, तभी वीजिंग धीरे धीरे करके जो वांग जी का हाथ था उसे पकड़ता है, और वांग जी देखता है वीजिंग को, एंड वीजिंग ने जैसे ही वांग जी का हाथ टच किया उसे एक अलग सी सेंसेशन फील हुई। और ये देखने के बाद तो वांग जी बस वीजिंग को देख रहा था। उनका खाना हो जाता है, वीजिंग अपना हाथ दूर कर लेता है, थोड़ी देर के बाद उनका खाना कंप्लीट होता है। वांग जी और वीजिंग दोनों ऐसे नॉर्मली जो गार्डन बना हुआ था उसमें चल रहे थे। वीजिंग अचानक से वांग जी के सामने आ जाता है, एंड वांग जी देखता है और बोलता है क्या हुआ। वीजिंग बोलता है वांग जी मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, प्लीज़ क्या तुम मेरी बातों को सुनोगे। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है हाँ बोलो ना। वीजिंग बोलता है लांजन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लव यू। ये सुनने के बाद तो वांग जी शॉकिंग आई से वीजिंग को देखता है और बोलता है क्या कहा तुमने। वांग जी वीजिंग से बोलता है, वीजिंग बोलता है लांजन आई नो मैं जानता हूँ ये गलत है, शायद तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, बट मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इट्स ओके अगर तुम मतलब मुझे एक्सेप्ट नहीं भी करते हो तो, बट मैं ये फीलिंग अपने अंदर रखना नहीं चाहता हूँ, मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ। वांग जी बस देख रहा था। वीजिंग बोलता है मैंने तुम्हारे सामने अपनी फीलिंग रख दी कि तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। आई नो ये फीलिंग्स बहुत ही अलग है, बट मैं करना चाहता हूँ। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है तुम मुझे मुझे पसंद करते हो। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ वांग जी, पता नहीं क्यों, बट तुम मुझे अच्छे लगते हो, जब तुम स्माइल करते हो तब अच्छे लगते हो। आई नो मैं जानता हूँ हमारा ये रिलेशनशिप बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा, बट मैं तुम्हें पसंद करता हूँ वांग जी, मैं इसका क्या कर सकता हूँ।
वांग जी बोलता है मी टू। एंड ये सुनने के बाद तो वीजिंग बोलता हाँ क्या क्या कहा तुमने? मी टू इसका मतलब तुम मुझे। वांग जी बोलता है हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ वीजिंग। मतलब वो ये सुनकर तो वीजिंग बहुत ही हैप्पी हो जाता है एंड वो तुरंत ही वांग जी को गले लगाता है और बोलता है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो। ओह माय गॉड इसका मतलब है हम बॉयफ्रेंड्स हैं। वांग जी देखता और बोलता हाँ शायद। वीजिंग और वांग जी दोनों ही खुश थे, दोनों को अजीब लग रहा था। अब भाई दोनों ने लव कन्फेशन कर लिया बट दोनों को पता नहीं क्यों अजीब लग रहा था। दोनों ही समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या सही है क्या गलत है। बट हाँ दोनों ने लव कन्फेशन कर दिया। इसके बाद वो नॉर्मली एक दूसरे का हाथ पकड़कर बस घूमने लगते हैं इधर उधर। वांग जी बोलता है कि मुझे टाइम हो गया अब घर जाना है, वो स्टडी करनी है ना। ये सुनकर वीजिंग बोलता है हाँ हाँ वांग जी। ये सुनकर वांग जी पलट कर देखता है और बोलता है हाँ। वांग जी को देखता है वीजिंग और बोलता है वांग जी आई लव यू। और मैं जानता हूँ बट हम कॉलेज में इसे सीक्रेट रखेंगे ठीक है। ये सुनकर वांग जी बोलता है क्यों? वीजिंग बोलता है वो इसलिए कि कोई गॉसिप ना कर सके एंड जब सही टाइम आएगा मैं सबके सामने तुम्हें अपना एज अ बॉयफ्रेंड मिलाऊंगा सबसे। एंड ये सुनने के बाद वांग जी बोलता ठीक है। एंड वो लोग बाइक पर आते हैं एंड आज पहली बार वांग जी और वीजिंग दोनों हैप्पी थे। वांग जी वीजिंग को बैक साइड से हक करता है और वो लोग बाइक पर आ जाते हैं। वांग जी को वीजिंग जो है ना वो उसके घर लेकर आता है। उसके बाद वांग जी उतरता है बाइक से और वांग जी बार बार जाते टाइम है ना पलट पलट कर वीजिंग को देख रहा था एंड उसे पता नहीं क्यों खुशी हो रही थी। एंड वांग जी भी दोनों ही बस ऐसे ही देख रहे थे। इसके बाद वो अंदर चला जाता है एंड वो तुरंत अपने रूम में जाता है। अपने रूम की जो बालकनी थी उसे देखता है और उसके फेस पे स्माइल आ जाते हैं। इसके बाद वीजिंग भी तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। वीजिंग अपने घर आता है उसे मैडम यू की डांट सुनने को मिलती है। भाई वो अपना स्टडी करना चाहिए उसे ये सब बट वीजिंग खुश था। वो अपने रूम में आता है और उसके बाद बेड पर लेट जाता है